कंपनीज दुनिया भर में बिलियंस बोनस और इंसेंटिव्स पर खर्च करते हैं, लेकिन रिसर्च 40 साल से कहती है कि कॉग्निटिव टास्क्स में बेड रिवॉर्ड्स एक्चुअली परफॉर्मेंस को खराब करते हैं। क्या हमारी पूरी मोटिवेशन सिस्टम गलत है? डैनियल पिंक अपनी गहरी रिसर्च पर आधारित किताब ड्राइव में ये बताते हैं कि पारंपरिक गाजर और छड़ी, कैरेट एंड स्टिक वाली प्रेरणा, जो हमारे स्कूलों, दफ्तरों और घरों में बहुत गहराई तक रची सही है, 21वीं सदी के रचनात्मक और जटिल कामों के लिए पूरी तरह पुरानी हो चुकी है। इस वीडियो में हम 6 शक्तिशाली अध्यायों को कवर करेंगे। मोटिवेशन 2.0 के पतन से लेकर ऑटोनॉमी, स्वतंत्रता, मास्टरी, महारत और पर्पस, मकसद के नए ऑपरेटिंग सिस्टम तक। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द राइज एंड फॉल ऑफ मोटिवेशन 2.0, प्रेरणा 2.0 का उदय और पतन। कोर हमारी समाज व्यवस्था अभी मोटिवेशन 2.0 इंच पर चल रही है। ये एक पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ये मानता है कि लोग सिर्फ बाहरी इनामों और सजा, गाजर और छड़ी से ही प्रेरित होते हैं। ये सिस्टम औद्योगिक युग के एक जैसे और यांत्रिक, रूटीन कामों के लिए बना था, लेकिन आज के रचनात्मक और जटिल कामों के लिए ये पूरी तरह बेमेल हो चुका है। डीप पिंक हमारे प्रेरणा के इतिहास को समझाते हैं। मोटिवेशन 1.0 इंच शारीरिक जिंदा रहने की जरूरत थी। मोटिवेशन 2.0 इंच औद्योगिक क्रांति के साथ आई, जहां फैक्ट्रियों में एक जैसे और तयशुदा कामों के लिए इनामस्जा का सिस्टम बिल्कुल फिट बैठता था। लेकिन जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बदली, साधारण कामों से बढ़कर रचनात्मक और समस्या सुलझाने वाले, क्रिएटिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग कामों की तरफ ये पुराना सिस्टम क्रैश होने लगा। पिंक ऐसे उदाहरण देते हैं जहां पारंपरिक इनाम वास्तव में जटिल सोच, रचनात्मकता और सच्चे जुड़ाव को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि वे अंदरूनी प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन को कुचल देते हैं। विकिपीडिया जैसा मुफ्त, बिना वेतन के वॉलंटियर्स द्वारा चलाया जाने वाला विश्वकोश, एनसाइक्लोपीडिया पैसे कमाने वाले पेशेवर एनकार्टा को पूरी तरह पीछे छोड़ देता है, क्योंकि विकिपीडिया मोटिवेशन 3.0 इंच, स्वतंत्रता, महारत, मकसद पर आधारित था, न कि पारंपरिक इनामों पर। यह एक बुनियादी बेमेल है जिसे पिंक पूरी किताब में गहराई से समझाते हैं। हमारे व्यवसाय, स्कूल और पालन पोषण के तरीके अभी भी मोटिवेशन 2.0 की मान्यताओं पर टिके हैं, जबकि विज्ञान ने साफ दिखा दिया है कि यह तरीका सीमित है और कई बार उल्टा असर भी करता है। स्टोरी 1995 में अगर किसी अर्थशास्त्री से पूछा जाता कि 2010 तक कौन सा विश्वकोश राज करेगा, माइक्रोसॉफ्ट का पैसे वाला और प्रोफेशनल्स द्वारा लिखा गया एनकार्टा या वॉलंटियर्स द्वारा मुफ्त में बनाया गया विकिपीडिया, तो हर पारंपरिक अर्थशास्त्री एनकार्टा को चुनता, क्योंकि लोग बिना पैसे के इतनी मेहनत क्यों करेंगे। लेकिन असलियत में विकिपीडिया जीत गया। लाखों लोग बिना किसी भुगतान के सिर्फ अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा और योगदान की खुशी के लिए इसमें जुड़े। ये कहानी पूरी तरह दिखाती है कि मोटिवेशन 3.0 अंदरूनी प्रेरणा कितनी ताकतवर है जब हमें सही मौका मिले। एक पारंपरिक कंपनी अपने कर्मचारियों को सिर्फ बोनस और टारगेट से प्रेरित करती है, जिससे रचनात्मकता और सच्चा जुड़ाव सीमित रहता है। वही एक आधुनिक कंपनी अपने कर्मचारियों को सार्थक प्रोजेक्ट्स और आजादी देती है, जिससे बिना भारी वित्तीय इनामों के भी सच्ची इनोवेशन और समर्पण स्वाभाविक रूप से पैदा होता है। ये व्यवहारिक अर्थशास्त्र, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की रिसर्च से सीधे तौर पर जुड़ा है। MIT, मिट के डैन एरियली के प्रयोग ये दिखाते हैं कि जब काम में थोड़ी सी भी दिमागी कुशलता, कॉग्निटिव स्किल की जरूरत होती है, तो बड़े वित्तीय इनाम प्रदर्शन को सुधारते नहीं बल्कि बिगाड़ देते हैं। एक्शन अपनी या अपनी टीम की प्रेरणा की रणनीति की समीक्षा करें। क्या ये पुरानी मोटिवेशन 2.0 इंच सिर्फ इनाम और सजा पर आधारित है,
या नए के मोटिवेशन 3.0 इंच स्वतंत्रता, महारत, मकसद को अपनाती है। आज ही अपने काम के किसी ऐसे तरीके को पहचानें जो पूरी तरह इनाम पर आधारित है और सोचें कि उसमें अंदरूनी प्रेरणा कैसे जोड़ी जा सकती है। चैप्टर 2 7 रीजंस कैरेट्स एंड स्टिक्स ऑफन डोंट वर्क। गाजर और छड़ी अक्सर काम क्यों नहीं करती? 7 कारण। कोर पारंपरिक अगर तो, इफ देन, इनाम, यानी अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें वो मिलेगा, रिसर्च में बार बार उल्टा असर दिखाते हैं। ये अंदरूनी प्रेरणा को खत्म करते हैं, रचनात्मकता को सिकोड़ते हैं और कभी कभी बेईमानी या गलत व्यवहार को भी बढ़ावा देते हैं। डीप पिंक 7 ऐसी खास समस्याओं को विस्तार से बताते हैं जो अगर तो इनाम पैदा करते हैं। वे अंदरूनी प्रेरणा को बुझा देते हैं। जब हमें किसी ऐसी चीज के लिए पैसे मिलने लगते हैं जो हमें वैसे ही पसंद थी, तो वो काम पैशन नहीं बल्कि आजीविका बन जाता है। वे प्रदर्शन को गिरा देते हैं, खासकर रचनात्मक कामों में। इनाम का दबाव एक सुरंग दृष्टि, टनल विजन पैदा कर देता है जो व्यापक और रचनात्मक सोच को रोक देता है। वे रचनात्मकता को कुचल देते हैं। जब सारा ध्यान सिर्फ इनाम पर होता है तो नई चीजें टटोलने और प्रयोग करने की आजादी खत्म हो जाती है। वे अच्छे व्यवहार को किनारे कर देते हैं, जैसे एक डे केयर, चाइल्ड केयर, जहां बच्चों को देर से लेने आने पर जुर्माना लगाया गया तो माता पिता का लेट आना और बढ़ गया, क्योंकि जुर्माने ने अपराधी भावना जो अंदरूनी थी को एक सामान्य खर्चे, ट्रांजैक्शनल कॉस्ट में बदल दिया। वे बेईमानी और शॉर्टकट को बढ़ावा देते हैं। जब टारगेट्स बहुत आक्रामक होते हैं तो लोग शॉर्टकट लेने लगते हैं। वे लत बन सकते हैं। जितना बड़ा इनाम मिलता है, अगली बार उससे भी बड़ा चाहिए होता है। वे लंबे समय की सोच को खत्म करके छोटे समय की लालच को बढ़ाते हैं। एक प्रसिद्ध प्रयोग में बच्चों को पेंटिंग करने दी गई। एक समूह को अच्छी पेंटिंग के लिए इनाम देने का वादा किया गया और दूसरे समूह को कुछ नहीं। कुछ हफ्तों बाद जिस समूह को इनाम का वादा किया गया था, उनकी पेंटिंग के प्रति स्वाभाविक रुचि काफी कम हो गई, क्योंकि इनाम ने उनके प्राकृतिक शौक को एक मजूरी में बदल दिया था। एग्जाम्पल, एक कंपनी अपनी सेल्स टीम को सिर्फ नंबरों के टारगेट पर इनाम देती है। कुछ कर्मचारी नंबर पूरे करने के लिए गलत शॉर्टकट लेते हैं। वही दूसरी कंपनी मकसद और ग्राहक की सच्ची संतुष्टि को प्राथमिकता देती है, जिससे टिकाऊ और ईमानदार प्रदर्शन मिलता है। साइकोलॉजी ये ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट की रिसर्च से सीधे जुड़ा है। बाहरी इनाम अंदरूनी प्रेरणा की जगह ले लेते हैं और जब इनाम हटा लिया जाता है तो प्रेरणा भी खत्म हो जाती है। कई बार तो शुरुआती स्तर से भी नीचे चली जाती है। एक्शन स्टेप, किसी भी इनाम की व्यवस्था को बनाते समय खुद से पूछें, क्या ये अंदरूनी प्रेरणा को मजबूत करेगा या उसकी जगह ले लेगा? आज ही अपने किसी मौजूदा अगर तो इनाम वाले सिस्टम की समीक्षा करें। क्या वो अनजाने में कोई गलत नतीजे पैदा कर रहा है? चैप्टर 3 टाइप आई एंड टाइप एक्स। टाइप एक्स और टाइप आई प्रेरणा, कोयला बनाम सूरज। कोर लोगों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। टाइप एक्स बाहरी तौर पर प्रेरित, जो बाहरी इनामों से चलते हैं, और टाइप आई भीतर से प्रेरित, जो अंदरूनी संतोष से चलते हैं। 21वीं सदी के जटिल कामों के लिए टाइप आई व्यवहार कहीं ज्यादा असरदार होता है। डीप पिंक स्पष्ट करते हैं कि टाइप एक्स और टाइप आई कोई जन्मजात व्यक्तित्व के प्रकार, पर्सनैलिटी टाइप्स नहीं है। ये सीखे हुए व्यवहार है जिन्हें कोई भी इंसान अपने अंदर विकसित कर सकता है। टाइप एक्स व्यवहार मुख्य रूप से बाहरी इनामों, पैसे, रुतबे, पहचान से चलता है। पिंक इसे कोयलाच की तरह बताते हैं, ताकतवर, आसानी से मिलने वाला, लेकिन सीमित और लंबे समय में प्रदूषण फैलाने वाला। टाइप आई व्यवहार चुनौती और स्वतंत्रता से चलता है, जो कुछ नया करने और खुद को सुधारने की स्वाभाविक इच्छा से पैदा होता है। पिंक इसे सूरज की तरह बताते हैं, नवीकरणीय, रिन्यूएबल, टिकाऊ और सचमुच ऊर्जा देने वाला। टाइप
आई व्यवहार में पैसा जरूरी है, लेकिन वो आखिरी मकसद नहीं होता। असली संतोष काम खुद से ही मिलता है। पिंक इस बात पर जोर देते हैं कि टाइप आई लोगों को गहरा आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और लंबे समय की भा मिलती है, जबकि टाइप एक्स पैटर्न आपको तुरंत की सफलता तो दे सकता है, लेकिन स्थायी तृप्ति, फुलफिलमेंट नहीं देता। एक ही कंपनी में काम करने वाले दो कर्मचारी, टाइप एक्स कर्मचारी सिर्फ अपनी अगली तरक्की, प्रमोशन और बोनस के बारे में सोचता है और अपना काम औपचारिकता समझकर करता है। वही टाइप आई कर्मचारी अपने काम में पूरी तरह दिलचस्पी रखता है, उसे बेहतर बनाने के नए रास्ते ढूंढता है और उसकी संतुष्टि काम से ही आती है, बाहरी तारीफ से नहीं। इन दोनों का करियर और मानसिक स्वास्थ्य लंबे समय में बिल्कुल अलग स्तर पर पहुंच जाता है। एक टाइप एक्स छात्र सिर्फ नंबरों, मार्क्स के लिए पढ़ता है। परीक्षा खत्म होते ही उसकी पढ़ाई में दिलचस्पी खत्म हो जाती है। वही एक टाइप आई छात्र उस विषय में सचमुच रुचि रखता है। परीक्षा खत्म होने के बाद भी उसकी सीख जारी रहती है और उसके अंदर गहरी समझ विकसित होती है। ये मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई से प्रेरित है और सीधे तौर पर सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी से जुड़ा है। अंदरूनी प्रेरणा टाइप आई, बाहरी प्रेरणा टाइप एक्स की तुलना में लंबे समय में हमेशा बेहतर परिणाम देती है। एक्शन खुद से पूछें, मैं अभी टाइप एक्स व्यवहार में हूं या टाइप आई में, और होशपूर्वक अपने अंदर टाइप आई वाले गुणों को मजबूत करें। आज ही अपने मौजूदा काम की समीक्षा करें। क्या आप इसे टाइप एक्स सिर्फ इनाम के लिए की तरह देख रहे हैं या टाइप आई सच्ची रुचि से? चैप्टर 4, ऑटोनॉमी, स्वतंत्रता और आजादी। ऑटोनॉमी, कोर ऑटोनॉमी यानी अपनी जिंदगी को खुद दिशा देने की आजादी, टाइप आई व्यवहार का सबसे पहला और बुनियादी आधार है। लोग अपने काम में तब सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं जब उनका इस बात पर पूरा नियंत्रण होता है कि वे क्या करते हैं, कब करते हैं, किसके साथ करते हैं और कैसे करते हैं। डीप पिंक आजादी के 4 खास पहलुओं का वर्णन करते हैं। टास्क, क्या काम करना है, समय, कब करना है, टीम, किसके साथ करना है, और तकनीक, तरीका क्या होगा। पारंपरिक प्रबंधन इन चारों पहलुओं को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करता है, जिससे अनजाने में ही लोगों का काम के प्रति उत्साह मर जाता है। जो कंपनियां सचमुच अपने कर्मचारियों को इन चीजों में आजादी देती है, जैसे गूगल का मशहूर 20% समय, जहां कर्मचारी अपना 20% समय अपनी पसंद के प्रोजेक्ट्स पर लगा सकते हैं, वहां इनोवेशन और संतुष्टि का स्तर बहुत ऊंचा होता है। आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की नहीं सुनेंगे। इसका मतलब चॉइस से है, जहां कर्मचारी टीम के साथ मिलकर भी अपने काम को लेकर खुद सार्थक फैसले ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सॉफ्टवेयर कंपनी अटलासियन अपने कर्मचारियों को साल में एक दिन शिप इट डे देती है। 24 घंटे के लिए कर्मचारी अपनी सामान्य जिम्मेदारियों को छोड़कर कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो उन्हें सबसे दिलचस्प लगे। इस एक दिन में जितने सॉफ्टवेयर के बग ठीक होते हैं और जितने नए फीचर्स बनते हैं, वे पूरे साल के सामान्य काम से कई गुना ज्यादा मूल्यवान साबित होते हैं, क्योंकि सच्ची आजादी ही सच्ची रचनात्मकता को बाहर निकालती है। एक मैनेजर अपनी टीम को हर काम बिल्कुल तय तरीकों से करने का हुक्म देता है, कोई छूट नहीं देता। टीम का काम से मन उचट जाता है। वही दूसरा मैनेजर सिर्फ लक्ष्य, गोल्स तय करता है, लेकिन टीम को अपना तरीका खुद चुनने की आजादी देता है। टीम कहीं ज्यादा जुड़ाव और नए आइडियाज के साथ काम करती है। ये सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी डेसाई एंड रायन का केंद्र है। आजादी इंसान की एक बुनियादी मनोवैज्ञानिक जरूरत है। ये जितनी ज्यादा होती है, अंदरूनी प्रेरणा और खुशी उतनी ही बढ़ती जाती है। एक्शन अपनी टीम को या खुद को इन 4 पहलुओं में से कम एक में, टास्क, समय, टीम या तकनीक, ज्यादा आजादी देने की कोशिश करें। आज ही अपनी टीम के किसी सदस्य को या खुद को कोई एक छोटा फैसला पूरी आजादी से लेने का मौका दें।
चैप्टर 5 मास्टरी, महारत, लगातार बेहतर होने की भूख। कोर मास्टरी यानी किसी चीज में सचमुच बेहतर होते जाने की गहरी और अंदरूनी इच्छा टाइप आई प्रेरणा का दूसरा स्तंभ है। लोग तब सबसे ज्यादा तल्लीन होते हैं जब उनकी चुनौतियां उनके बढ़ते हुए हुनर से मेल खाती है। और महारत एक एसिम्पटोट, ऐसा वक्र जो किसी रेखा के करीब तो जाता है पर कभी पूरी तरह छूता नहीं की तरह है। ये कभी खत्म नहीं होती, इसे सिर्फ लगातार हासिल किया जा सकता है। डीप पिंक महारत के 3 बुनियादी नियम बताते हैं। महारत एक मानसिकता है जो लोग अपनी योग्यताओं को बदला न जा सकने वाला फिक्स्ड मानते हैं। वे चुनौतियों से भागते हैं और कम सीख पाते हैं, जबकि विकास की मानसिकता ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग लगातार सुधार करते हैं। महारत में दर्द और मेहनत है। सच्ची बेहतरी के लिए मेहनत और जानबूझकर किए जाने वाले अभ्यास डेलिबरेट प्रैक्टिस की जरूरत होती है, न कि मजेदार टाइम पास की। मैल्कम ग्लैडवेल के 10,000 घंटों के विचार का हवाला देते हुए पिंक कहते हैं कि सिर्फ गिनती पूरी करना काफी नहीं है, बल्कि सुधार के इरादे से किया गया अभ्यास जरूरी है। महारत एक अंतहीन सफर एसिम्पटोट है। आप जितने बेहतर होते जाते हैं, आपको उतनी ही साफ सुथरी तरीके से यह दिखता है कि अभी कितना कुछ सीखना बाकी है। यही वजह है कि असली उस्ताद कभी ये नहीं मानते कि वे पहुंच चुके हैं। वे हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, जो उन्हें हमेशा तरोताजा रखता है। एक संगीतकार सालों तक जानबूझकर और योजना के तहत अभ्यास करता है। हर सत्र में अपनी कमियों पर खास ध्यान देता है, फीडबैक लेता है और धीरे धीरे खुद को सुधारता है। दूसरा संगीतकार सिर्फ मजे के लिए कभी कभार रियाज करता है, जिसमें कोई योजना नहीं होती। पहला संगीतकार कुछ ही सालों में कमाल का कलाकार बन जाता है, जबकि दूसरा वही का वही अटका रह जाता है। एक कर्मचारी अपने हुनर को जैसा है वैसा ही मानकर नए चैलेंज से कतराता है, उसकी तरक्की रुक जाती है। वही दूसरा कर्मचारी अपने हुनर को सीखने की प्रक्रिया मानकर जानबूझकर मुश्किल काम चुनता है, उसकी महारत का सफर लगातार जारी रहता है। ये कैरोल ड्वेक की ग्रोथ माइंडसेट की रिसर्च और एंडर्स एरिक्सन की डेलिबरेट प्रैक्टिस की रिसर्च से सीधे तौर पर जुड़ा है। सच्ची महारत योजनाबद्ध, मेहनती और फीडबैक पर आधारित अभ्यास से आती है, न कि बिना सोचे समझे बार बार एक ही काम दोहराने से। एक्शन अपनी क्षमताओं को फिक्स मानने के बजाय सीखने और बढ़ने वाली माने, और अपने अभ्यास को बिना सोचे समझे करने के बजाय पूरी योजना और फीडबैक के साथ चलाएं। आज ही अपने किसी एक हुनर पर 20 मिनट तक पूरी तन्मयता और अपनी कमियों पर ध्यान देते हुए अभ्यास करें। चैप्टर 6 पर्पस, मकसद और बड़ा उद्देश्य। कोर पर्पस यानी अपने स्वार्थ से बढ़कर किसी बड़ी चीज के लिए काम करने की चाह टाइप आई प्रेरणा का तीसरा और शायद सबसे ताकतवर स्तंभ है, जो व्यवसाय और इंसान मुनाफे के साथ साथ एक सच्चे मकसद को भी लेकर चलते हैं। वे लंबे समय तक टिकने वाला और गहरा जुड़ाव सस्टेनेबल एंगेजमेंट हासिल करते हैं। डीप पिंक बताते हैं कि इंसान स्वभाव से ही किसी मकसद की तलाश करने वाला प्राणी है। हम सिर्फ जीने या पैसे कमाने के लिए नहीं जीना चाहते, हम कुछ ऐसा योगदान देना चाहते हैं जो हमसे भी बड़ा हो। ऐतिहासिक रूप से कारोबारी दुनिया मुनाफे को ही एकमात्र लक्ष्य मानती थी, लेकिन नई पीढ़ी की कंपनियां पर्पस मैक्सिमाइजर्स मुनाफे और मकसद को एक दूसरे के खिलाफ देखने के बजाय साथ लेकर चल रही है। पिंक 3 ऐसे खास क्षेत्रों पर रोशनी डालते हैं जहां ये मकसद साफ दिखाई देता है। मकसद वाले लक्ष्य, कंपनियां जो अपने मिशन को स्पष्ट रूप से रखती है। मकसद वाली भाषा, ऐसी बातें जो दिखावे की मार्केटिंग न होकर सचमुच उनकी वैल्यूज को दिखाती है। मकसद वाली नीतियां, जहां कर्मचारियों की आजादी और तरक्की सचमुच कंपनी की संस्कृति का हिस्सा होती है, कागजी फाइलों में नहीं। एक कंपनी सिर्फ अपने शेयरधारकों शेयरहोल्डर्स के मुनाफे के लिए काम करती है। कर्मचारियों का काम के प्रति उत्साह सामान्य रहता है।
वही दूसरी कंपनी अपने मुनाफे को एक बड़े मिशन जैसे पर्यावरण की सुरक्षा या समाज की भलाई के साथ जोड़ती है। कर्मचारी खुद को सचमुच प्रेरित महसूस करते हैं। उनकी रोज की प्रेरणा सिर्फ सैलरी से नहीं बल्कि एक बड़े मकसद से आती है जो उन्हें मुश्किल वक्त में भी डटे रखता है। एक पेशेवर इंसान अपना काम सिर्फ पैसे कमाने के लिए करता है। उसकी प्रेरणा ऊपर नीचे होती रहती है, खासकर मुश्किल दौर में। वही दूसरा इंसान अपने काम को एक बड़े मकसद, लोगों की मदद करना या दुनिया को बेहतर बनाना से जोड़ता है। उसकी प्रेरणा हमेशा मजबूत बनी रहती है, चाहे चुनौतियां कितनी भी बड़ी हों। ये प्रेरणा के रिसर्च के सेल्फ ट्रांसेंडेंस यानी आत्मप्रेता से जुड़ा है। मैस्लो ने भी अपनी जरूरतों के पायदान में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से ऊपर सेल्फ ट्रांसेंडेंस को रखा है, जहां मकसद स्वार्थ से बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसे लोग जीवन में ज्यादा मजबूत और संतुष्ट रहते हैं। एक्शन अपने काम और लक्ष्यों को किसी बड़े मकसद से साफ साफ जोड़ें। खुद से पूछें, ये काम मुझसे बड़ी किसी चीज की सेवा कैसे कर रहा है? आज ही अपने मौजूदा काम या लक्ष्य को चुनें और एक लाइन में लिखें कि वो किसी बड़े मकसद से कैसे जुड़ा है। आउट्रो। दोस्तों, हमने देखा मोटिवेशन 2.0 फीट के पतन से लेकर टाइप आई व्यवहार, आजादी, ऑटोनॉमी, महारत, मास्टरी और मकसद, पर्पस तक डेनियल पिंक हमें ये सिखाते हैं कि असली और टिकाऊ प्रेरणा गाजर और छड़ी, कैरेट्स एंड स्टिक्स से नहीं, बल्कि हमारी सबसे गहरी इंसानी जरूरतों से आती है। अपनी जिंदगी खुद चलाने की आजादी, लगातार बेहतर होने की भूख और किसी बड़े मकसद के लिए जीने की चाह। मुख्य सीख, टेकअवे लोग तब अपना सबसे बेहतरीन काम करते हैं जब उन्हें आजादी, ऑटोनॉमी, तरक्की, मास्टरी और अर्थ, पर्पस मिलता है। सिर्फ पैसा काफी नहीं है। यदि ये वीडियो मददगार लगा तो इसे लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी या अपनी टीम की असली प्रेरणा को समझना चाहते हैं, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, असली ड्राइव बाहर से नहीं, अंदर से आता है। तो आज से अपनी आजादी, महारत और मकसद को होशपूर्वक गढ़ना शुरू कीजिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स, होस्ट पंकज कुमार राज।